ऊपर की तरफ, भाग नीचे की तरफ। कीजिए अधिक से अधिक खिंचाव, अच्छे से खींचें। बहुत ही सुंदर क्रिया है सुप्त ताड़ासन। लेट कर आप अपने शरीर को पूरी तरह से खींच रहे हैं। ढीला करें शरीर को, पुनः श्वास भरें, एक बार फिर से खींचिए और महसूस कीजिए रक्त का संचार पैर की एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक होता हुआ। महसूस कीजिए उस संचार को। शरीर में स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है। ढीला करेंगे शरीर को, पुनः श्वास भरेंगे, दोनों टांगों को लाएंगे 90 डिग्री पर, लेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, नाव आसन, और श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से उठेंगे। भुजाएं पहले ना आए, भुजाएं कानों से लगी रहे हमारी। रीढ़ के बल डोलन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर पीछे और श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से आगे। बहुत ही सुंदर क्रिया रीढ़ को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए। बहुत ही बढ़िया। सभी साधक निपुण हो चुके हैं करने में। सभी का बहुत अच्छा प्रयास। दो बार और कीजिए अच्छे से। चलिए आ जाएंगे वापस। वापस कैसे आना है? दंडासन में हमें बैठना है। दोनों पैर हमारे खुले हुए, दोनों हाथ हमारी कमर के दाएं बाएं, पंजे दाएं बाएं बिल्कुल ढीले। गर्दन को थोड़ा सा उठा लें, श्वास को भरें और खाली करें। नाव आसन के दौरान हमारी श्वासें चढ़ जाती हैं, तो सर्वप्रथम श्वासों को सामान्य करेंगे और स्वयं को व्यवस्थित भी कर लेंगे। श्वास को भरिए और खाली कीजिए और महसूस कीजिए कि पहले से आपकी स्थिति धीरे धीरे अच्छी बनती जा रही है। आप नावासन और अच्छा करते जा रहे हैं। एक बार फिर से श्वास को भरिए और खाली कीजिए। एक बार और श्वास को भरेंगे अच्छे से और खाली कर दीजिए। श्वासें सामान्य हो गई हैं। मिलाएंगे एड़ी पंजे। फिर भी यदि किसी की श्वासें चढ़ी हो तो पहले श्वासों को सामान्य कर ले, उसके बाद दूसरे आसन में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथों को लाएंगे कमर के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से सटी हुई। ले रहे हैं कोण आसन का अभ्यास। पंजों को तानेंगे अधिक से अधिक आगे। अब श्वास भरते हुए हथेलियों और पंजों पर दबाव बनाते हुए मध्य भाग को उठाएंगे ऊपर। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे और मध्य भाग को उठाते जाएंगे ऊपर। जो साधक रुकने में सक्षम है वो रुक जाएं, और जो नहीं रुक पा रहे वो सिर्फ इस तरह से ऊपर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठेंगे और वापस आ जाएंगे। तो आप महसूस करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया राकेश जी। अगर रुक पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वापस आ जाते हैं तो फिर से ऊपर जाए। बहुत ही सुंदर क्रिया। आपके कंधे स्वस्थ बनते हैं, हथेलियां मजबूत बनती हैं। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। जब आप बार बार ऊपर की तरफ उठते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका आसन अच्छा बनने लग जाता है। श्वासें एक बार फिर से भर लें और खाली कर लें। जब हमारा आसन बनता है तो हमें खुद को बहुत खुशी महसूस होती है कि हम भी प्रत्येक आसन कर पा रहे हैं। चलिए अगला आसन लेंगे, कमर चक्र आसन। तो उसके लिए दोनों टांगों को खोल लें अधिक से अधिक। जितनी दूरी कर सकते हैं कोशिश करें अधिक से अधिक टांगों को खोलने की। सर्वप्रथम अपने अंगूठों को पकड़ें, श्वास भरकर धड़ को सीधा कीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाते जाएंगे अधिक से अधिक आगे। थोड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सबकी नहीं लग पाएगी
माथा लगाने की कोशिश करेंगे, जहीं लग पाती तो कोई बात नहीं, जहां भी आ गए हैं वहां आकर रुक जाएंगे। जंघाओं में नीचे की तरफ खिंचाव को महसूस कीजिए। जो रक्त एकत्रित हो जाता है हमारे पैरों में, वो धीरे धीरे जब नसों में खिंचाव आता है तो स्वस्थ हो जाते हैं हमारे पैर, हमारी टांगे धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। अब दाएं हाथ को लेकर जाएंगे ऊपर अच्छे से, भुजबली आपकी कान से लगी हो। बायां हाथ कमर के पीछे, भरी हुई श्वास में खींचेंगे अधिक से अधिक, और श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे बाईं ओर। अपनी हथेली को बाएं पंजे से आगे निकालेंगे और माथे को भी लगाने की कोशिश करेंगे घुटने तक। पेट को और दबाएं, माथा पहुंचेगा आपका। धीरे धीरे आएंगे वापस। दायां हाथ ऊपर, हाथ को बदलिए। इस बार बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ कमर के पीछे, खींचेंगे अच्छे से और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। हमारा प्रयास रहे कि हमारी हथेली हमारे पंजे से आगे निकल जाए। जिन साथियों की हथेली अभी नहीं निकल रही, जब वो अभ्यास करेंगे तो स्वयं महसूस करेंगे कि धीरे धीरे हथेली पंजे से आगे पहुंच जाएगी। और झुके, माथे को लेकर जाएं घुटने की तरफ। हमारा प्रयास यही हो कि हमारा माथा छू जाए घुटने को। श्वास भरते हुए वापस, फिर से हाथ को बदलें। 20 बार करेंगे इसी क्रिया को। 2, 3, 4, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5, 6, अच्छे से खींच कर लाएं। 7, 8, 9, 10, 11। गुंजन जी माथे को लेकर जाना है घुटने की तरफ। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आ जाएंगे वापस। यहाँ पर भी हल्की सी श्वासें चढ़ जाती हैं, तो दोनों टांगों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को लाएंगे दाईं ओर, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ेंगे। आ जाएंगे वज्रासन में। श्वासों को सामान्य कर लेंगे वज्रासन में बैठ के। दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर, आगे से हमारे घुटने मिले हुए, रीढ़ एकदम सीधी। हमें हमेशा प्रयास करना है अपनी रीढ़ को सीधा रखने का। कोशिश करें कि रीढ़ हमेशा आपकी सीधी रहे। जब भी बैठे तो अपनी स्थिति पर ध्यान दें। श्वासों को सामान्य करेंगे। एक बार श्वास को भरें, खाली करें। वज्रासन बहुत ही लाभकारी आसन होता है। खाना खाने से पहले भी बैठें और खाना खाने के बाद तो अवश्य ही बैठें। हमारा पाचन अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा तो निष्कासन अच्छा होगा। वज्रासन में 10 मिनट, खाना खाने के बाद 10 मिनट तो अवश्य ही बैठे। चलिए लेंगे कपोत आसन का अभ्यास। तो उसके लिए अब वज्रासन में बैठे हुए हैं, दोनों हाथों को घुटनों की जगह लाएंगे, घुटनों के दाएं बाएं। रीढ़ को सीधा कीजिए। अब दाई टांग को लेकर जाएंगे अधिक से अधिक पीछे, बिल्कुल सीधा कर दीजिए दाई टांग को। दोनों हाथ आपके बाएं घुटने पर। पहले यही स्थिति बनाएं। जिन साधकों की ये स्थिति अच्छी बन जाएगी वो फिर क्या करेंगे, दोनों हाथों को लाएंगे सामने। श्वास भरकर धीरे धीरे ये नमस्ते जाएगी ऊपर तक और रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। कपोत आसन। शरीर को कष्ट में ना लाएं, जितना जा सकते हैं। यहाँ तक आ गए तो यहाँ तक आकर महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपकी स्थिति भी बहुत अच्छी बनेगी। ऐसे पीछे की तरफ रीढ़ मुड़ जाएगी। लेकिन यदि अभी फिलहाल आप इतना बैठ पा रहे हैं तो सिर्फ इतना ही बैठे, हाथों को आगे खींचकर। हाँ जी, बहुत बढ़िया गुंजन जी, बहुत बढ़िया। सभी साधकों का बहुत बढ़िया।
मुनिंदर जी हाथों को, कोहनियों को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। हाँ, धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से दोनों हाथों को घुटने पर ले आए, टांग टांग के साथ। फिर से आ गए वज्रासन में। फिर से दोनों हाथों को जमाएंगे घुटनों के दाएं बाएं। इस बार बाई टांग को लेकर जाएंगे पीछे, बाई टांग सीधी, दाई टांग आपकी मुड़ी हुई, दोनों हाथ आपके दाएं घुटने पर। श्वास भरें और रीढ़ को हल्का सा सीधा कीजिए। यहीं पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है कमर पर जब आप इस स्थिति में बैठते हैं। अब श्वास भरेंगे, आगे से हाथों को नमस्कार बनाते हुए पीछे की तरफ मुड़ते जाएंगे। बहुत ही सुंदर स्थिति। बहुत बढ़िया। सभी साधकों का बहुत अच्छा प्रयास, बल्कि पूर्णता की स्थिति में बहुत से साधक तो आप सिर्फ घुटनों पर हाथ रखकर बैठ जाएं सुधीर जी। हाँ जी, यहाँ पर भी प्रभाव आता है हमारी रीढ़ पर। धीरे धीरे आएंगे वापस, टांग को ले आए, टांग के साथ वापस आ जाएंगे हम वज्रासन में। कपोत आसन हमारी रीढ़ के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया। श्वास भरकर पीछे मुड़ते हैं, फेफड़े भी स्वस्थ होते हैं। चलिए अगला आसन लेंगे, मंडूक आसन, जो कि बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही आवश्यक भी हमारे लिए। दोनों हाथों को लाएंगे सामने, अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बनाए, मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं। श्वास भरें, गर्दन को लेकर जाएंगे पीछे, अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे आगे की ओर। मुट्ठियों का दबाव बनाकर रखेंगे, झुकते जाएंगे आगे की ओर। आगे झुकने के चक्कर में हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। झुकते जाइए, वेरी गुड। गर्दन को उठा कर रखेंगे, रुकना है, श्वासों को सामान्य करके रुक जाएं। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी साधकों की। चेहरे पर मुस्कुराहट, आसन करते करते हमारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है, तो उसे याद करते रहे बीच बीच में। मुस्कुराइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, रीढ़ को सीधा करें। लेंगे मंडूकासन की दूसरी आवृत्ति। बाएं हाथ का कप बनाएं, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर, नाभि ढक गई आपकी पूरी। श्वास को भरेंगे, पेट फूलेगा, गर्दन अधिक से अधिक पीछे और हथेलियों का दबाव बनाते हुए श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे आगे। पेट पूरी तरह से दब जाए, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे आगे की तरफ। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठे। गर्दन को उठाइए गुंजन जी, गर्दन को उठाइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इतना झुकना है कि आपको हथेलियों पर नाभि का स्पंदन महसूस हो। मंडूक आसन की दूसरी आवृत्ति ले रहे हैं रचना जी। झुकिए, श्वासों को सामान्य कर दें, छोटी छोटी स्वतः ही आती रहेंगी और जाती रहेंगी। मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है मंडूक आसन। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, दोनों हाथों को ले आए घुटनों पर, दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। विश्राम करेंगे शिथिल आसन में। शिथिल आसन दाईं ओर से, दाईं टांग आपकी सीधी, दायां हाथ सीधा, बाईं टांग मुड़ी हुई घुटने से और बाईं भुजा भी आपकी मुड़ी हुई, हथेली चेहरे के सामने। दोनों फेफड़े आसन पर, दायां कान आसन पर। श्वास को भरें, खाली करें, महसूस करें जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटा होता है, उसी प्रकार आप धरती माता की गोद में लेटे हुए हैं। आपके शरीर की समस्त बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, ऐसा भाव अपने मन में लाएं। श्वास को भरें, शरीर की चुंबकीय शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, महसूस कीजिए उन शक्तियों को। श्वास को भरें, फेफड़े फूलेंगे अधिक से अधिक और फिर खाली करें।
स्वस्थ बनते हैं आपके फेफड़े। एक बार फिर से श्वास को भरें और खाली करें। चलिए मिलाएंगे एड़ी पंजे अगले आसन के लिए। लेंगे धनुरासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, दाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को पकड़ें। सभी साधक पकड़ने में सक्षम। अब श्वास भरेंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे और पीछे से जंघा को उठाएंगे। आगे से धड़ तो हमारा उठ जाता है पर जंघा कम उठती है, तो उसे खिंचाव दीजिए अच्छे से। बिल्कुल एक तीर कमान की भांति, धनुष की भांति आपकी स्थिति बन जाए। बहुत ही सुंदर। रुकना है कुछ क्षण, शरीर का बैलेंस बनाकर रखें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पकड़ को छोड़ दें, टांग को सीधा कर लें। अब इसी क्रिया को करेंगे बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, बाएं हाथ से टखने को पकड़ेंगे, श्वास भरेंगे, धड़ और जंघा को उठाएंगे। जंघा पर अधिक जोर देना है क्योंकि धड़ तो उठ जाता है, जंघा को उठाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बबीता जी, बहुत अच्छी कोशिश। लेटने के बाद बहुत कम लोगों की स्थिति दिख पाती है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पैर पैर के साथ। एड़ी पंजे मिल जाएं वापस। आसन के दौरान हमें बहुत ध्यान रखना है कि वापस हमारे एड़ी पंजे मिल जाएं। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, टखनों को पकड़ें, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें। अब श्वास भरेंगे, पहले जंघाओं को उठाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए जंघाओं को उठाने का, बहुत कम उठ पाएंगी, पतले लोगों की तो उठ जाएंगी बहुत आराम से। फिर से श्वास भरेंगे, आगे से धड़ को भी उठाएंगे। धनुर आसन बहुत ही सुंदर आसन है। रीढ़ आपकी पीछे की तरफ मुड़ी हुई है स्थिति में भी। रुकना है, पूरा भार आपका नाभि पर, जंघाएं भी ऊपर है और धड़ भी ऊपर है। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए भाई, बहुत ज्यादा तनाव आ गया चेहरे पर। चलिए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए, पकड़ को छोड़कर श्वासों को सामान्य कर लेंगे। धनुरासन लिया आपने तो एक बार फिर से श्वास को भरें और खाली करें। श्वास को भरें और खाली करें। अगला आसन लेंगे सलाब आसन। पैरों को स्वस्थ करने के लिए, टांगों को स्वस्थ करने के लिए एक और आसन। एड़ी पंजे मिले हुए हैं आपके। सलब आसन लेंगे, सलब दोनों हाथों को लेकर जाएंगे जंघाओं के नीचे। चूड़ी या कड़ा अगर पहन रखा है तो उसे व्यवस्थित कर ले, ऊपर की तरफ खींच ले, अगर उतार सकते हैं तो उतार दो। थोड़ी को लगाएंगे आसन पर। यदि थोड़ी लगाने में कष्ट हो तो माथा भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रयास करें थोड़ी लगाने का। अब श्वास भरेंगे, दाईं टांग को उठाएंगे ऊपर की तरफ, बाईं टांग को मोड़कर घुटने को आप दाएं घुटने के नीचे लगा लीजिए तो आपको सपोर्ट मिल जाएगी। आप अधिक देर तक रुक भी पाएंगे और आपकी स्थिति भी बहुत सुंदर बनेगी। दाईं टांग को मोड़कर, दाईं टांग उठा रखिए, बाईं टांग को घुटने से मोड़कर बाएं पंजे को आप जब दाएं घुटने के नीचे लगा लेते हैं तो सपोर्ट मिल जाती है, पैर आपका बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है और आप रुक भी पाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सभी का बहुत सुंदर। देखिए आप रुक पाएंगे, वरना शलभासन में रुकना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। रक्त का संचार हृदय की ओर होता हुआ धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पैर पैर के साथ। अब बाईं टांग को उठाएंगे श्वास भरकर और दाईं टांग को घुटने से मोड़कर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए सभी की जो स्थिति है वो बहुत सुंदर बन गई, पंजा बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। गुंजन जी माथा रखना है आसन पर, सिर्फ दाईं टांग को उठाना है। हाँ, बाईं टांग को, सॉरी, बाईं टांग को उठाना है और दाईं टांग को घुटने से मोड़कर उसके नीचे सपोर्ट। बहुत बढ़िया, सभी की स्थिति बहुत अच्छी है। जो साधक रुक नहीं पाते थे वो भी अब रुक पा रहे हैं।
धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों टांगे मिल जाए वापस जाकर के। अब हमें करना है पूर्णता की स्थिति में, तो दोनों हाथ हमारे बाहर निकल जाते हैं। स्थिति ठीक से कर लें फिर से। दोनों हाथों को फिर से करें अंदर, कोहनियां हमारी पेट के नीचे आ जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। श्वास भरेंगे, दोनों टांगों को उठाएंगे। इस बार थोड़ा सा मुश्किल, परंतु हमें कोशिश करनी है। पंजों को खींच दीजिए तो आपकी टांगे उठ पाएंगी। घुटने बिल्कुल सीधे, घुटने ना मुड़े हो। बहुत थोड़ा सा उठ पाती है टांगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रक्त जो होता है हमारे पैरों में ही होता है। बहुत बढ़िया अखिलेश जी, खींच कर रखे पंजों को। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। देखिए सभी साधक बहुत अच्छा करते हैं, परंतु जिसकी स्थिति कैमरे के सामने आ जाती है और अच्छी दिखती है तो नाम उन्हीं का लिया जाता है। पर सभी बहुत अच्छा करते हैं। शरीर को ढीला छोड़कर श्वासों को सामान्य करें। फिर से श्वास को भरें, खाली करें। श्वास सामान्य। बार बार कहा जाता है यदि किसी साधक को लगता है कि उसकी श्वासें चढ़ी हुई हैं तो पहले वो अपनी श्वासों को सामान्य करेगा, उसके बाद ही दूसरे आसन में प्रवेश करेगा। लेंगे पवन मुक्त आसन। इसके लिए मिलाएंगे एड़ी पंजे, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। हथेली का पृष्ठ भाग है ना, वो हमारा आसन पर आ जाता है जब हम एड़ी पंजे मिलाते हैं, शरीर के साथ सट जाती हैं। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, पकड़ बनाएं घुटने पर, श्वास भरें और अच्छे से दबाएं घुटने को पेट में। अधिक से अधिक दबाइए। आप जितना अधिक दबाएंगे आपका आसन उतना अच्छा बनेगा। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से उठेंगे ऊपर, नासिका को लेकर जाएंगे घुटने की तरफ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया सोनिया जी, बहुत ही सुंदर स्थिति। रुकना है, पेट की जो दूषित वायु है वो स्वतः ही शरीर से बाहर हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पकड़ को छोड़ दीजिए पैर पैर के साथ। अब बाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, पकड़ बनाएं घुटने पर, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अच्छे से। अब श्वास भरेंगे और घुटने को दबाइए पेट में, अधिक से अधिक दबाइए। श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से उठेंगे, नासिका को लेकर जाएंगे घुटने की तरफ। बैलेंस को बनाकर रखेंगे, दाएं बाएं हिले ना। बहुत बढ़िया। रुकना है हमें कुछ क्षण। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। टांग को सीधा कर दीजिए पकड़ को छोड़कर। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, पकड़ बनाइए अच्छे से। इस बार सभी साधक कोशिश करें कि उनकी कलाइयां मिल जाएं। पहले प्रयास कीजिए कि आपकी कलाइयां मिल जाएं, पेट को दबाकर। बहुत बढ़िया, सभी साधक कर पा रहे हैं। अब उंगलियों में उंगलियां फंसाकर पेट को दबाइए, श्वास भरकर दोनों घुटनों को दबाएं पेट में, अच्छे से दबाइए। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से उठेंगे ऊपर की तरफ। छोटी से छोटी गठरी बना दें अपने शरीर की। पवन मुक्त आसन। नासिका दोनों घुटनों के मध्य लानी है। थोड़ा सा कष्ट होता है शरीर को, कोई बात नहीं, ये कष्ट हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। स्वस्थ बनता है हमारा शरीर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पकड़ को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ बना कर रखेंगे और करेंगे डोलन। थोड़ा सा डोलन और कर लीजिए पेट को दबाकर, 5 बार कर लीजिए सिर्फ। उठकर बैठ जाएंगे और वापस लेट जाएंगे। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। पांच बार करने के बाद वापस आ जाएंगे।
देखिए कुछ साथियों का तो मन ही नहीं करता वापस आने का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। संपूर्ण शवासन। पैरों में दूरी सुविधाजनक। दाएं बाएं पंजे बिल्कुल ढीले। दोनों हथेलियां हमारी अध खुली। गर्दन भी दाईं या बाईं तरफ बिल्कुल ढीली। अपने मन की आंखों से अपने शरीर के एक एक अंग को निहारना है और धन्यवाद करना है उस परम पिता परमेश्वर का सुंदर और स्वस्थ शरीर के लिए। निहारें। अपनी दाईं टांग को देखें, दाएं पंजे को देखें। उंगलियां, अंगूठा और उनके नाखून बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एड़ी, पंजा बिल्कुल ढीला। टखना, पिंडली, जंघा बिल्कुल ढीली। ऊपर आपका कमर वाला भाग, पेड़ू वाला भाग, नाभि मंडल, पेट के आंतरिक अंग। एक एक अंग को निहारें और ढीला छोड़ दें। ऊपर आपका वक्षस्थल, कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, उंगलियां, अंगूठे और उनके नाखून बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ऊपर आपकी गर्दन, कंठ, आपका सुंदर मुखमंडल निहारें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपका मस्तिष्क, उसे भी ढीला छोड़ दें। और अंत में आपकी शिखा यानी आपके बाल। अभी आपने नीचे से ऊपर की तरफ यात्रा की अपने शरीर की। अब क्रम सहित ऊपर से नीचे की तरफ यात्रा करेंगे। निहारें अपनी शिखा को, अपना मस्तिष्क, आपका सुंदर मुखमंडल, गर्दन, कंठ, कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, उंगलियां, अंगूठे और उनके नाखून बाईं तरफ। नीचे आपका वक्षस्थल, आपका सुंदर हृदय। वैसे तो हमारे लिए सभी अंग बहुत ही आवश्यक होते हैं, परंतु हृदय सबसे ज्यादा वफादार होता है। हमारी मृत्यु के 1.5 घंटे बाद तक हमारे लिए धड़कता रहता है। तो स्वस्थ रखें उसे हमेशा, अच्छे विचार रखें मन में। नीचे आपके पेट के आंतरिक अंग, नाभि मंडल, पेड़ू वाला भाग, कमर वाला भाग, जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, उंगलियां, अंगूठा और उसके नाखून, आपकी रीढ़ एकदम ढीली। महसूस करें इस शरीर की स्थिरता को और हमेशा ऐसा भाव रखें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या हो रही हूँ। चेतना लाएं हाथों पैरों में, हिलाएंगे हाथों पैरों को, दाईं करवट मुड़ेंगे और आसन पर उठकर बैठ जाएंगे। आज हंसी के अभ्यास के लिए मैं राकेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। राकेश जैन जी, वो हमें हंसी का अभ्यास कराएं। सभी साधकों को नमस्कार। आप बहुत ही सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी। और इस क्रिया का सबसे बेहतरीन संपूर्ण शरीर में रक्त संचार करने के लिए और जो ईश्वर की सबसे अच्छी देन प्रकृति ने हमें दी है, वो केवल मानव को दी है। तो मुस्कुराइए और हंसिए खूब जोर से, हाथ उठाकर। एक दूसरे को देखकर हंसिए।
तालियां बजाकर हंसे। आप यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जो करते रहे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर हंसी का अभ्यास कराया, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। चलिए, इसी तरह मुस्कुराहट को बनाकर रखें, हंसते रहें और औरों को भी हंसाते रहें। अब आगे के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय संतोष जी को। हरिओम संतोष जी।